सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है उसके अंदर जो भी अनुसूची दी गई है, जो शेड्यूल दी गई है, उस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार साथियों इसमें से एक एमसीक्यू आया था, उसी एमसीक्यू हो सकता है इस बार भी एक एमसीक्यू बने। तो वो एमसीक्यू अब वर्तमान पैटर्न के अनुसार किस लेवल तक जा सकता है, तो मैं इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जो अनुसूची फर्स्ट है, नगर पालिका के जो अनुसूची फर्स्ट है, उसमें क्या दिया गया। देखो साथियों, उसमें कहा गया है कि धारा 108 के खंड ख के तहत अनुसूची फर्स्ट का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया है जब भी कोई टैक्स लगाया जाए, किसका, पथकर या उपकर का, इट मीन्स टोल का या सेस का जब टैक्स लगता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस की तारीख से 1 माह के समय अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो 1 माह का समय होता है, वो आपत्ति कर सकता है। अब कहने का मतलब, इस अनुसूची जब आप एक्ट में जाकर के इसको देखेंगे तो इसमें एक प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप के अंदर ये कहा गया है कि इसमें एक नोटिस की प्रक्रिया होती है, नोटिस का प्रारूप होता है। वो जो नोटिस दिया जाता है वो धारा 108 के क्या जो उपखंड ख होता है उसके तहत दिया जाएगा, और ये किससे संबंधित होता है, पथकर या उपकर। तो ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समय सीमा ध्यान रखना 1 माह की है। चलते हैं अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड में जब आपसे बात की जाती है कि अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है, तो आपको बताना है धारा 117 से ये संबंधित है। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है, इसमें यहाँ का एक छोटा सा खेल है। कहने का मतलब, अनुसूचित सेकंड और अनुसूचित तथ्य, इन में तो हल्का सा डिफरेंट है। सेकंड ये कहता है कि जब भी कोई भूमि या भवन का कोई अंतरण किया जाता है वो लिखित में होगा। इट मीन्स रिटर्न के अंदर आपको कुछ कार्रवाई करनी है, रिटर्न में होगा। तो उसके लिए ऐसा कोई काम किया गया है तो उसके लिए कोई नोटिस का जो प्रक्रिया दी गई है वो अनुसूचित सेकंड में दी गई है, और इस नोटिस का प्रारूप वही होगा जो धारा 116 के में जो उल्लेखित किया गया उसके अनुसार। अब मैं अनुसूची तथ्य में आपको लेके चलता हूं। इसमें भी देखो साथियों, इसमें क्या है, ये भी धारा 117 की बात कर रहा है, और अनुसूची जो सेकंड है ये भी धारा 117 की ही बात कर रही है। केवल डिफरेंट एक ही चीज में आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि इसमें जो अंतरण किया जाता है वो लिखित ना हो। बस इतना ही अंतर है कि लिखित होना और लिखित नहीं होना। जब लिखित नहीं हो तो आपको को थर्ड लगाना है, और लिखित है तो सेकंड लगाना, और बाकी की सेम वो ही कंडीशन है। अनुसूची चतुर्थ ये कहती है, जब आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि अनुसूची चतुर्थ किससे संबंधित है, तब आपको बताना धारा 130 से संबंधित है। ये अनुसूची जब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मांग नोटिस का प्रारूप कौन सी, इट मीन डिमांड नोटिस जो होता है उसका प्रारूप कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तब आपको धारा 130 के अनुसार चतुर्थ अनुसूची आपको बताना है। इसमें टाइम पीरियड जो दिया गया 15 दिवस का दिया गया। 15 दिवस के अंदर इस प्रकार का कोई मांग डिमांड नोटिस जारी किया जाता है तो 15 दिवस में उसकी तामील करवानी होगी। अब इसमें एक चीज़ और कहा है कि यदि नियत समय पर राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति कुर्की का वारंट जारी किया जाएगा। कहने का मतलब, जब किसी को उनको नोटिस जारी कर दिया गया और उससे कहा गया कि आप राशि जमा कराएं, यदि वो नहीं करा जाता उसकी संपत्ति की जो कुर्की का प्रावधान है ना, वो इस नगर पालिका अधिनियम 2009 की अनुसूचित चतुर्थ में जो प्रारूप दिया गया उसके अनुसार होगा। अब चलते हैं अपन अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 के अंदर क्या करना है आपको, जब भी ये पूछा जाए तो धारा 131 से ये संबंधित है। ठीक है, इसमें दिया गया साथियों वारंट का प्रारूप। जब आपसे ये पूछा जाए कि वारंट का प्रारूप कौन से अनुसूची में दिया गया, आपको 5वीं अनुसूची, और किस धारा के तहत दिया गया, धारा 131 के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया कि यदि रकम जमा कराने का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताए तब क्या किया जाएगा, तब ये जारी किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अनुसूची चतुर्थ ये कहती है कि उसकी संपत्ति की कुर्की करें का, जैसे ही कुर्की हो जाती है और उसने कुछ जवाब देता है, वो संतोषप्रद कारण नहीं देता है, तो उसका गिरफ्तारी का जो वारंट होता है उसका वारंट जारी होगा। उनका प्रावधान किया गया है इसमें। अब बात करते हैं अनुसूची षष्टम की बात करते हैं। जब भी पूछा जाए अनुसूची षष्टम किससे संबंधित है तो आपको धारा 133(4) का हवाला देना है।
दूसरा इसमें जो प्रारूप दिया गया तामील और नोटिस का प्रारूप दिया गया, देखो अलग अलग है। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, जब आपसे पूछा जाए वारंट का प्रारूप तो आपको बताना है 5 ही। जब आपसे पूछा जाए मांग का नोटिस का प्रारूप तो आपको बताना है चतुर्थ। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा शायद। अब बात करते हैं छठी में जो दिया गया वो तामील और नोटिस का प्रारूप दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जब संपत्ति कुर्क होने पर नोटिस की तारीख से 5 दिवस के अंदर वसूली नहीं होने पर संपत्ति बेच दी जाएगी। यहाँ कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को कुर्की का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, उसका संतोषप्रद कारण भी नहीं दिया गया है, तब उसकी संपत्ति को जब उसको मतलब कि कुर्क तो कर ली, लेकिन संपत्ति आएगी कहाँ? जब जिस चीज़ का नोटिस जारी किया गया वो पैसे कैसे वसूली गवर्नमेंट, जब उसको बेचेगी तभी होगा। तो वो ये कह रहा है कि वसूली के लिए संपत्ति को बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए उसको क्या किया जाता है, जब संपत्ति कुर्क हो जाती है उसके बाद में एक नोटिस अलग से जाएगा, उसमें 5 दिन का ही समय दिया जाएगा। उसके पश्चात ये संपत्ति बेचने की प्रोसेस किया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 6 अनुसूची दी गई है। अब मैंने जो बताया उसमें एमसीक्यू कैसे बनेंगे, देखो वर्तमान पैटर्न के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप अपन चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अंतरण लिखित में हो, क्या यहाँ मैंने बताया था जब अंतरण जो ट्रांसफर की बात की जाए लिखित में और अलिखित में, यहाँ बात की जा रही है यदि वह लिखित में है तो नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची में दिया जाएगा, तो अब आपको बताना सेकंड अनुसूची में। क्योंकि अगला एमसीक्यू ये बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ समय को देखते हुए। धारा 130 का चतुर्थ अनुसूची में उल्लेख किया गया ये सब रोंग दी गई है। ठीक है, अगला एमसीक्यू है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहने का मतलब यहाँ कुछ कथन दिए जाएंगे और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, प्रथम अनुसूची में नोटिस की तारीख से 1 माह के भीतर आक्षेप भेजा जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता है। दूसरा कह रहा है कि चतुर्थ अनुसूची में मांग नोटिस 30 दिवस में तामील होगी, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, यहाँ 15 दिवस का टाइम था। षष्ठम अनुसूची में संपत्ति कुर्क होने पर 5 दिवस में वसूली की जाएगी। इट मीन्स पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैचिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें ये दे दिया जाएगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ मैचिंग के लिए दिया जाएगा कि नोटिस की तारीख से 1 माह के भीतर आक्षेप जो होता है कौन सी अनुसूची से संबंधित है। अलग अलग अनुसूचियाँ यहाँ दी जाएगी, जैसे कि ये आपको यहाँ मैच करना है, ये सब दे दिया जाएगा। वैसे मैंने आपको समझा दिया तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर जो होगा वो होगा बी आंसर होगा। कहने का मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, बी ये कहता है कि नोटिस की तारीख से 1 माह के भीतर कोई भी आक्षेप उनकी बात की गई है तो ये प्रथम अनुसूची में बात की गई है। 15 दिवस में तामील मांग नोटिस चतुर्थ अनुसूची की बात की गई है। रकम जमा करवाने का कारण न बताने पर वारंट, मैंने बताया था वारंट की बात की थी आपसे, तो वारंट कौन सी अनुसूची के अंदर दिया गया है, तो यहाँ वारंट जो आएगा वो आपको बताना है पंचम अनुसूची में दिया गया है। अगला है 5 दिवस में वसूली नियमों पर संपत्ति बेच दी जाएगी, ये छठी अनुसूची में है। एक एमसीक्यू इस प्रकार से भी बन सकता है कि यहाँ धाराएं दे दी गई है, क्या धाराएं, और यहाँ दी गई है अनुसूचियाँ, इससे आपको मैचिंग करना है। तो जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैंने बनाए, और बहुत से एमसीक्यू जल्दी ही वर्षिका एकेडमी पे अपलोड कर दी जाएंगे ऐप पे। जैसे कि धारा 108 का खंड ख है, तो इसको आपको मैच करना है, तो ये कौन सी अनुसूची से, ये प्रथम अनुसूची में है। दूसरा धारा 117 तो आएगी, लेकिन 117 में 2 हैं, यहाँ कह रहा लिखित का अंतरण, तो लिखित का अंतरण जो होता है वो है सेकंड अनुसूची में। धारा 130 की बात की जाती है तो ये है चतुर्थ में, और धारा 131 कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में दिया गया है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि षष्ठम अनुसूची के अनुसार संपत्ति कुर्क होने पर नोटिस की तामील से वसूली होने पर संपत्ति बेच दी जाएगी, तो ये मैंने आपको बता दिया संपत्ति कब बेच दी जाएगी, 5 दिवस के अंदर बेच दी जाएगी। अगला है कुछ कथन और के संबंध में भी एमसीक्यू आ सकते हैं। जैसे कि एक कथन आया कि चतुर्थ, फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये कथन कह रहा है कि चतुर्थ अनुसूची में मांग नोटिस की तामील के 15 दिवस के भीतर राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पंचम अनुसूची में वारंट का प्रारूप दिया गया है,
जो तब जारी होता है जब करदाता रकम जमा कराने का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताता। तो यहाँ क्या है साथियों, कथन 1 और 2 तो सही है, परंतु फर्स्ट एक की सही व्याख्या नहीं दी गई है। इसको आप आराम से देख लेना। अगला है एक और कथन उनका एक एमसीक्यू आ सकता है कि द्वितीय और तृतीय अनुसूची दोनों ही धारा 117 के अंतर्गत नोटिस के प्रारूप से संबंधित है। ये बिल्कुल बात सही है। सेकंड अनुसूची का प्रयोग तब होता है जब अंतरण लिखित में हो, जबकि तथ्य अनुसूची का प्रयोग तब होता है जब अंतरण लिखित न हो। तो यहाँ क्या हो रहा है साथियों, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है। कथन ए और दोनों सही है, कथन सेकंड ए की सही व्याख्या कर रहा है।